अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, ये इंडियन जोजोबा बेरी का दरख्त, अरबी में इसको सिदर कहते हैं, बहुत ही मुनाफा बख्श दरख्त है। ये एक वीडियो में हमने आपको नज़र बद और जादू के बारे में बताया था, लेकिन आज एक ख़ास राज की बात, एक ख़ास नुस्खा, ख़ानदानी नुस्खा, घरेलू नुस्खा आपको बताने लगे हैं कि जो बच्चे बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं, जो बड़े भी कर देते हैं, उनके लिए एक ख़ास रेसिपी, ख़ास नुस्खा अल्लाह के फजलो करम से कभी नाकाम नहीं गया। ये थोड़ा सा जूम करें, ये कच्चे बेर हैं, कच्चे बिल्कुल, अभी इनमें गुठली बन रही है, बिल्कुल नरम है। ये कांटे भी होते हैं जी साथ इसके, बिल्कुल नरम बेर हैं ये। इनको पंजाबी में लीलू कहते हैं, लीला, ठीक है जी। तो ये कच्चे बेर, ये भी अफादियत से भरपूर हैं। जो बच्चे बिस्तर के ऊपर पेशाब करते हैं, या बड़े जिनको बार बार पेशाब की हाजत होती है, या बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं, उनके लिए आप, ये मौसम है अभी इसका, ये कच्चे फल तोड़ लें जिनमें अभी गुठली नहीं बनी, हस्बे ज़रूरत, यानी मैं कहता हूँ आपको 1 पाव ये फल आप तोड़ लें। तोड़ के इनको आप साफ़ कर लें, धो लें, धो के किसी लंगरी डंडे में, दौरी डंडे में, हावन दस्ते में, जो भी आपकी ज़ुबान में कहते हैं, इसको कूटना शुरू कर दें। कूट के इसकी चटनी बना लें। इसको जब आप घोटेंगे, रगड़ा लगाएंगे, तो ये इसमें ये लेसदार चटनी बन जाएगी। इस लेसदार चटनी को, यानी 1 पाव लेसदार ये इसका ये अमेज़ा होगा, इसका पेस्ट होगा, उसको आप किसी कढ़ाई में डाल के उसमें आप 4 चम्मच देसी घी के डाल के हल्की हल्की आंच पर भूनना शुरू कर दें। भुनते भुनते उसकी लेस मज़ीद गाढ़ा होनी शुरू हो जाएगी। जब वो हल्का सुर्खी माइल हो जाए, उसमें आप हस्बे जायका गुड़ या शक्कर या देसी खांड, अगर कुछ भी नहीं तो फिर चीनी ही शामिल कर लें। चीनी हालांकि इसके लिए नुकसानदेह, लेकिन गुड़ ज़्यादा अफादियत का हामिल है। वो शामिल करके ये आप ना, जिस तरह सोन हलवा नहीं लेसदार होता चीड़ा सा, वो लेसदार सोन हलवा सा बन जाएगा। इसको आप किसी डबिया में महफूज कर लें। इसकी मिकदार खुराक सुन लें। छोटे बच्चों के लिए एक इतनी सी, यानी 3 ग्राम की मिकदार, और बड़ों के लिए 10 से 20 ग्राम एक वक्त में, सुबह और बवक्ते असर, ये चबा के खाएं। बड़ा लजीज बनता है। इसमें 2-4 इलायचियाँ भी शामिल कर लें, बड़ी पावरफुल ये दवाई बनती है। ये 20 ग्राम खाएं, ऊपर से थोड़ा सा गर्म दूध या चाय, जो आपके मन में आए वो पिएं, और तकरीबन आप इसको 10-12 दिन इस्तेमाल कर लें, 15 दिन इस्तेमाल कर लें, यानी जब तक आपकी वो इलामात क्लियर ना हो, इसको आप इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह बिस्तर के ऊपर पेशाब करने की जो नौबत आती है वो भी ख़त्म होगी। जो बार बार पेशाब आता है वो भी कैफियत ठीक हो जाएगी। आपके कमर का दर्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और आप एक्टिव हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। बारक अल्लाह फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।